वो धरती, वो वक्त, वो आगाज। राजस्थान, जहां की रेत भी गवाह है वीरता की और जहां का कण कण आज भी गाता है शौर्य के गीत। आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिसने इस धरती के गौरव को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसने औरंगजेब जैसे जालिम तानाशाह की नींव हिला दी और जिसकी वफादारी के किस्से आज भी राजपुताने की गलियों में गूंजते हैं। 17वीं सदी का भारत, दिल्ली की तख्ते ताऊस पर बैठा था औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जो अपनी कट्टरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। उसकी निगाहें हर उस राज्य पर थीं जो अभी तक मुगल हुकूमत के आगे झुका नहीं था, और इन राज्यों में सबसे प्रमुख था मारवाड़। मारवाड़, राठौड़ों की धरती, जहां वीरता और स्वाभिमान की परंपरा सदियों पुरानी थी। इस धरती पर राज कर रहे थे महाराजा जसवंत सिंह, एक ऐसे शासक जो मुगल दरबार में ऊंचा स्थान रखते थे, लेकिन अपने राजपूती अस्मिता को कभी नहीं भूले। आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं वो है उस वीर की गाथा जो इसी मारवाड़ की धरती पर जन्मा, जिसने महाराजा जसवंत सिंह का आशीर्वाद पाया और फिर उस आशीर्वाद को निभाने के लिए 30 साल तक अकेले मुगल साम्राज्य से लोहा लिया। ये कहानी है वीर दुर्गादास राठौड़ की। 13 अगस्त 1638, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, संवत 1695। मारवाड़ का सालवा गांव। आसकरण राठौड़ के घर एक बालक का जन्म हुआ। अब इस पात्र को समझते हैं। आसकरण राठौड़ कौन थे? वे महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री और सामंत थे। राठौड़ वंश की करनौत शाखा से थे, यानी राव रणमल के पुत्र करण की संतान। लेकिन इस बालक की माता नेतकमर भाटियानी का अपनी सौतनों से मन नहीं मिलता था। यहां एक महत्वपूर्ण डॉट कनेक्ट होता है। इस छोटे से बालक का बचपन जोधपुर के महलों में नहीं बल्कि सालवा गांव की साधारण झोपड़ी में बीता। माता का साया, सादगी भरा जीवन और राजनीति से दूर ये परिवेश, इसने बालक दुर्गादास के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। वे जमीन से जुड़े रहे, आम जनता की समस्याओं को समझा और उनमें सत्य के प्रति अडिग निष्ठा का विकास हुआ। अब सुनिए एक घटना जिसने इस बालक की किस्मत बदल दी। एक दिन की बात है, युवा दुर्गादास अपने खेतों में थे। सामने महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट चर रहे थे और वे उनके खेतों को रौंद रहे थे। दुर्गादास ने विनम्रता से महावत से अनुरोध किया, भैया कृपया ऊंटों को हटा लीजिए, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन उस महावत में अहंकार था। उसने सोचा, मैं महाराजा का नौकर हूं, ये कोई साधारण किसान मुझसे ऐसे बात कर रहा है। उसने दुर्गादास की बात का अपमान किया और ऊंट नहीं हटाए। युवा दुर्गादास का खून खौल उठा, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था। उनके मन में एक बात कौन ही, ये महाराजा के नाम पर कलंक है। उनका नौकर गरीब किसानों के खेत उजाड़ रहा है, इससे महाराजा की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। उन्होंने तलवार निकाली और उसी वक्त महावत का काम तमाम कर दिया। अब ये खबर महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंची। वे क्रोधित हुए। दुर्गादास को दरबार में बुलाया गया। महाराजा जसवंत सिंह गंभीर स्वर में, दुर्गादास तूने मेरे नौकर को मार डाला। दुर्गादास सीधे स्वर में, महाराज उसने आपके नाम पर गरीब किसानों के खेत उजाड़े, आपकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया, मैंने तो उसे दंड दिया। ये सुनकर महाराजा जसवंत सिंह अवाक रह गए। उन्होंने इस युवक में सत्य के प्रति अडिग निष्ठा और वो साहस देखा जो राजपूती परंपरा का सार था। उन्होंने तुरंत दुर्गादास को अपनी सेना में नियुक्ति दे दी। कहते हैं उस समय महाराजा ने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का एक दिन मारवाड़ का उद्धार करेगा। यहीं से दुर्गादास की जीवन यात्रा शुरू होती है। वे महाराजा जसवंत सिंह के अत्यंत विश्वास पात्र बन गए। उनकी वीरता, बुद्धिमता और वफादारी का लोहा सभी ने माना, और आगे चलकर यही वफादारी उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। अब एक और महत्वपूर्ण पात्र को समझना होगा, महाराजा जसवंत सिंह राठौड़। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, लेकिन वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे मुगल दरबार में ऊंचा स्थान रखते थे। औरंगजेब के पिता शाहजहां के समय से ही वे मुगलों के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। उन्हें काबुल का सूबेदार बनाया गया था। यहां एक बात समझने की है, उस समय कई राजपूत राजा मुगलों की सेवा में थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते थे। जसवंत सिंह भी ऐसे ही थे।
वे मुगल दरबार में तो थे, लेकिन अपने राजपूती धर्म और स्वाभिमान को कभी नहीं भूले। लेकिन दिसंबर 1678 अफगानिस्तान का जमरूद किला, वहां के पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए जसवंत सिंह गए हुए थे। वहां की ठंडी हवाओं में एक ऐसी आंधी आई जिसने पूरे मारवाड़ का भविष्य अधर में लटका दिया। महाराजा जसवंत सिंह का अचानक निधन हो गया। ये एक बड़ा धक्का था। उनके साथ उनकी 2 रानियां भी थीं जो गर्भवती थीं। कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। अब यहां इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण डॉट आता है, औरंगजेब। औरंगजेब जैसे महत्वाकांक्षी शासक के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। उसने मारवाड़ पर अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महाराजा जसवंत सिंह के पार्थिव शरीर और रानियों को दिल्ली लाया जा रहा था। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। रास्ते में लाहौर के पास एक घटना घटी जिसने सारे समीकरण बदल दिए। फरवरी 1679 रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र का जन्म के तुरंत बाद ही निधन हो गया, लेकिन दूसरे का नाम रखा गया अजीत सिंह। अब मारवाड़ के पास एक वैध उत्तराधिकारी था, महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह। लेकिन औरंगजेब की नीयत साफ थी। उसने अजीत सिंह को असली वारिस मानने से इनकार कर दिया। उसने झूठा प्रचार किया कि यह बच्चा किसी दूधिया का है, असली राजकुमार नहीं। यहां देखते हैं कि औरंगजेब कितना चालाक था। वो जानता था कि अगर उसने सीधे तौर पर मारवाड़ हड़प लिया तो सारे राजपूत उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उसने ये बहाना बनाया कि बच्चा असली नहीं है। लेकिन मारवाड़ के सरदार चुप नहीं बैठने वाले थे, और इन सरदारों में सबसे आगे थे दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के सामंत और राठौड़ सरदार दिल्ली पहुंचे। इस प्रतिनिधि मंडल में कई वीर थे, रघुनाथ भाटी, रणछोड़ दास राठौड़ और निश्चित रूप से दुर्गादास राठौड़। अब इन पात्रों को भी समझना होगा। रघुनाथ भाटी एक भाटी राजपूत थे जो अपनी वफादारी और वीरता के लिए जाने जाते थे। रणछोड़ दास भी राठौड़ वंश के ही एक प्रतापी सरदार थे। ये सभी महाराजा जसवंत सिंह के वफादार थे और अब उनके बेटे के लिए लड़ने को तैयार थे। वे औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया कि अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मान लिया जाए। औरंगजेब ने एक जाल बिछाया। वो मुस्कुराया और बोला, औरंगजेब, बेशक अजीत सिंह को राजा बना दिया जाएगा, लेकिन वो अभी बालक है। उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उसे मेरे हरम में रखा जाएगा, जहां वो शाही परवरिश पाएगा, और हां, वो इस्लाम की शिक्षा ग्रहण करेगा। ये सुनते ही दुर्गादास के होश उड़ गए। वे तुरंत समझ गए कि ये चाल है। एक बार अजीत सिंह मुगल हरम में चला गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। उसे मुसलमान बना दिया जाएगा और मारवाड़ हमेशा के लिए मुगलों के हाथों में चला जाएगा। ये वही रणनीति थी जो औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ अपनाई थी, लेकिन शिवाजी भाग निकले थे। इस बार भी दुर्गादास ने कुछ ऐसा ही सोचा, लेकिन उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, दुर्गादास, विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर, जहां पनाह अजीत सिंह अभी बालक है, उसे दरबार में प्रस्तुत करना उचित नहीं। जब वो युवा हो जाएगा तब आपके दरबार में आकर अपनी निष्ठा प्रस्तुत करेगा। औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई। उसने महसूस किया कि ये दुर्गादास कोई साधारण सरदार नहीं है। उसने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसने आदेश दिया कि अजीत सिंह और रानियों को नूरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन दुर्गादास की निगाहें खुली थीं। वे जानते थे कि अब वक्त कम है। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। तारीख 25 जून 1679। कुछ इतिहासकार 15 जुलाई भी मानते हैं। वो रात जब दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। दुर्गादास और उनके चुनिंदा 300 साथी तैयार थे। उनके साथ थे रघुनाथ भाटी, रणछोड़ दास और मोकम सिंह बलुंडा। अब यहां एक और महत्वपूर्ण डॉट कनेक्ट होता है, मोकम सिंह बलुंडा की पत्नी। कहानी कुछ यूं है कि जब औरंगजेब ने अजीत सिंह को पकड़ने का आदेश दिया तो दुर्गादास ने एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में अजीत सिंह को निकाला जाए, लेकिन मुगल पहरेदार चौकन्ने थे। यहां मोकम सिंह बलुंडा की पत्नी बघेली जी ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपनी नवजात बेटी को अजीत सिंह की जगह पालने में सुला दिया। जब मुगल सैनिक आए तो उन्होंने समझा कि बच्चा यही है। दुर्गादास और उनके साथी असली राजकुमार को लेकर भाग निकले।
ये एक माँ का अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द था, लेकिन ये भी था राजपूती वफादारी की चरम सीमा। अब शुरू हुआ पीछा। जैसे ही दुर्गादास का दल दिल्ली की सीमा से बाहर निकला, मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। ताहिर बेग और इंदर सिंह राठौड़, जो मारवाड़ के ही एक सरदार थे लेकिन मुगलों से मिल गए थे, उनका पीछा किया। दुर्गादास समझ गए कि अगर सब एक साथ भागेंगे तो सब पकड़े जाएंगे। उन्होंने एक निर्णय लिया, हम छोटे छोटे दलों में बंट जाएंगे, हर दल मुगलों को रोकेगा, तब तक रानियां और राजकुमार आगे बढ़ते रहेंगे। ये आत्मघाती योजना थी। 15-20 राजपूतों का एक दल पीछे रुकता, मुगलों से भिड़ जाता और अंत तक लड़कर वीर गति को प्राप्त होता। इस बीच दुर्गादास मुख्य दल को आगे ले जाते, फिर अगला दल, फिर अगला। एक के बाद एक 300 में से 293 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने मुगल सेना को रोके रखा। जब सूरज ढलने लगा तब दुर्गादास के पास मात्र 7 साथी बचे थे, लेकिन वे अजीत सिंह और रानियों को सुरक्षित दिल्ली की सीमा से बाहर निकाल चुके थे। ये वीर गाथा सुनकर औरंगजेब क्रोध से पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि पूरे उत्तर भारत में दुर्गादास की तलाश की जाए, लेकिन दुर्गादास मारवाड़ के रास्ते जाने की बजाय सीधे मेवाड़ की ओर बढ़े। वहां एक और महत्वपूर्ण पात्र उनका इंतजार कर रहा था, महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के उदयपुर में राज करने वाले सिसोदिया वंश के शासक। वे भी औरंगजेब की नीतियों से खफा थे। मुगलों ने मेवाड़ की दक्षिणी और पश्चिमी जमीनें हड़प ली थीं। जब दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा राज सिंह ने उनका भव्य स्वागत किया। ये केवल शरण देना नहीं था, ये एक गठबंधन था, मारवाड़ और मेवाड़, 2 राजपूत राज्यों का एकता का प्रतीक। अजीत सिंह को मेवाड़ के नांदलाई गांव में छुपाकर रखा गया। ये गांव देसुनी से 3 मील उत्तर पश्चिम में था। वहां वे सुरक्षित थे। औरंगजेब को जब ये पता चला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि अब खुद राजपुताना आकर इस विद्रोह को कुचलना होगा। सन 1679 के अंत तक औरंगजेब अजमेर पहुंच चुका था। उसने अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया। मुगल सेना ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया। मंदिर तोड़े गए, आम जनता पर अत्याचार हुए, लेकिन दुर्गादास ने हार नहीं मानी। अब शुरू हुआ वो अद्वितीय संघर्ष जिसे इतिहास में राठौड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दुर्गादास ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। मारवाड़ का रेगिस्तान, अरावली की पहाड़ियां, यही उनका किला था। वे कभी सामने नहीं आते थे, लेकिन जब भी मुगल सेना कमजोर पड़ती वे उस पर टूट पड़ते। फुतूहाते आलमगिरी नामक इतिहास में लिखा है कि मारवाड़ के सभी राजपूत घरों ने साम्राज्य की चुनौती के लिए तैयारियां कर ली थीं। ये केवल दुर्गादास का युद्ध नहीं था, ये पूरे मारवाड़ का जनयुद्ध था। हर गांव, हर ढाणी से राजपूत, भील और आम किसान दुर्गादास के साथ खड़े थे। अगस्त 1679 में एक भीषण घटना घटी। पुष्कर के पास वराह मंदिर में मेरतिया राठौड़ों ने मुगल सेना का सामना किया। वे जानते थे कि वे बच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तब तक संघर्ष किया जब तक उनका हर आखिरी योद्धा शहीद नहीं हो गया। उन्होंने मंदिर की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यही नहीं, 1680 में महाराणा राज सिंह ने भी मुगलों के खिलाफ उठ खड़े हुए। चित्तौड़गढ़ के पास उन्होंने मुगलों को हराया और मालवा गुजरात पर धावा बोल दिया। औरंगजेब ने जब राजपुताना में मंदिर तोड़े तो गुजरात में 32 मस्जिदें तोड़ दी गईं, खासकर अहमदाबाद यानी कर्णावती में। ये प्रतिशोध का दौर था। लेकिन अक्टूबर 1680 में महाराणा राज सिंह का निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी जय सिंह ने जून 1681 में मुगलों से संधि कर ली। अब दुर्गादास अकेले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। अब एक नए पात्र से मिलते हैं, शहजादा मोहम्मद अकबर। शहजादा अकबर औरंगजेब का ही बेटा था, लेकिन वो अपने पिता की धार्मिक कट्टरता और राजपूतों के प्रति क्रूरता से असंतुष्ट था। वो राजपुताना में मुगल सेना का सेनापति था और उसने राजपूतों के साहस और वफादारी को करीब से देखा था। दुर्गादास ने इसी असंतोष को भुनाया। उन्होंने शहजादा अकबर से संपर्क किया। दुर्गादास समझाते हुए, शहजादा, औरंगजेब अब बूढ़ा हो चुका है। वो अपने बेटों पर भरोसा नहीं करता। तुम्हें क्या मिलेगा इस साम्राज्य में? अगर तुम चाहो तो हम राजपूत तुम्हारे साथ हैं। तुम दिल्ली के तख्त पर बैठ सकते हो। ये बात शहजादा अकबर के मन में बैठ गई।
जनवरी 1681 में उसने विद्रोह कर दिया। वो राजपूत सेना के साथ औरंगजेब पर चढ़ आया, जो उस समय अजमेर में था। औरंगजेब घबरा गया, उसके पास पर्याप्त सेना नहीं थी। उसने एक चाल चली। उसने शहजादा अकबर के नाम झूठे पत्र लिखवाए, मानो अकबर उसे धोखा दे रहा हो। ये पत्र जानबूझकर राजपूतों के हाथ लगा दिए गए। अधिकांश राजपूत सरदारों को विश्वास हो गया कि अकबर उनके साथ विश्वासघात कर रहा है। वे उसका साथ छोड़कर चले गए। केवल दुर्गादास ने अकबर का साथ नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि ये औरंगजेब की चाल है, लेकिन अकेले दुर्गादास के साथ अकबर औरंगजेब का सामना नहीं कर सकता था। उसे भागना पड़ा। दुर्गादास ने अकबर को सुरक्षित दक्षिण भारत पहुंचाया। वहां एक और महानायक उनका इंतजार कर रहा था। नवंबर 1681, छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के युवा एवं पराक्रमी शासक, वे भी औरंगजेब से लोहा ले रहे थे। जब दुर्गादास और शहजादा अकबर संभाजी के दरबार में पहुंचे तो संभाजी ने उनका भव्य स्वागत किया। ये एक ऐतिहासिक गठबंधन था। राजपूत, मराठा और मुगल शहजादा तीनों एक साथ औरंगजेब के खिलाफ। ये गठबंधन औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उसने अपना सारा ध्यान दक्षिण की ओर लगा दिया और राजपुताना में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दुर्गादास कुछ समय तक दक्षिण में रहे। 1686 में उन्होंने उत्तरी भारत में अकबर को सत्ता दिलाने का प्रयास किया, लेकिन अहमदनगर में उन्हें असफलता मिली। इस बीच शहजादा अकबर का मनोबल टूट गया। वो आखिरकार फारस चला गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके बच्चे दुर्गादास की देखरेख में ही रहे। यहां एक और महत्वपूर्ण डॉट कनेक्ट होता है। औरंगजेब की पोती सैफुन्निसा। शहजादे अकबर के फारस जाने के बाद उसके बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, दुर्गादास की देखरेख में रहे। बेटी का नाम था सैफुन्निसा। दुर्गादास ने इन बच्चों की परवरिश बड़ी जिम्मेदारी से की। उन्होंने उनके लिए एक काजी रखा ताकि वे कुरान की शिक्षा ले सकें। सोचिए, ये कितनी बड़ी उदारता थी। जिस औरंगजेब ने राजपूतों के मंदिर तोड़े, जिसने राजपूताना में खून की नदियां बहाईं, उसी औरंगजेब की पोती को दुर्गादास पूरे सम्मान से रख रहे थे और उसे उसके धर्म की शिक्षा दे रहे थे। 1694 में जब सैफुन्निसा कुछ बड़ी हुई तो दुर्गादास ने उसे औरंगजेब को लौटाने का फैसला किया। ये एक सद्भावना का संकेत था। जब वो बच्ची औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब ने उससे पूछा, बेटी, तुमने दुर्गादास के पास क्या सीखा? लड़की ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। औरंगजेब दंग रह गया। उसने पूछा, ये सब तुमने कहाँ सीखा? लड़की ने कहा, दुर्गादास ने मेरे लिए एक काजी रखा था जो मुझे कुरान पढ़ाता था। औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह दुर्गादास कोई साधारण इंसान नहीं है। औरंगजेब ने दुर्गादास को लुभाने की बहुत कोशिश की। ऊंचे पद, बड़ी जागीरें, मेड़ता और धंधुका की जागीरें, लेकिन दुर्गादास पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मिराते आलमगीरी में लिखा है कि दुर्गादास ने औरंगजेब के सभी प्रलोभनों को ठुकरा दिया और लगातार अजीत सिंह के पक्ष में दलीलें देते रहे। वे एक ही शर्त पर मानने वाले थे, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा माना जाए। 1687 में दुर्गादास मारवाड़ लौट आए। अब अजीत सिंह भी जुआ हो चुके थे। उन्होंने स्वयं रणभूमि में आना शुरू कर दिया था। 1687 से 1690 तक राठौड़ों ने मारवाड़ में मुगल चौकियों को लगातार नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मेवात क्षेत्र तक धावा बोल दिया, जो मुगल साम्राज्य के बिल्कुल हृदय में था। 1690 में अजमेर के पास दुर्गादास ने सफी खां के नेतृत्व में मुगल सेना को करारी शिकस्त दी। इस जीत से उत्साहित होकर दुर्गादास ने मुगलों से चौथ वसूलना शुरू कर दिया, यानी राजस्व का 1/4 हिस्सा। यही वो रणनीति थी जो बाद में मराठों ने पूरे भारत में अपनाई। दुर्गादास उसके जनक थे। 1694 में एक अस्थायी समझौता हुआ। अजीत सिंह ने मुगल दरबार में मनसबदार के रूप में स्वीकार कर लिया। दुर्गादास को गुजरात में फौजदार बनाया गया। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकी नहीं। 1701 में गुजरात के मुगल गवर्नर ने दुर्गादास की हत्या की साजिश रची। ये सुनते ही दुर्गादास तुरंत मारवाड़ लौट आए और संघर्ष फिर शुरू हो गया। 1705 में उन्हें फिर से गुजरात का मनसब दिया गया, लेकिन 1706 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 मार्च 1706 गुजरात के रतनपुर यानी राजपीपला के पास के मैदान में मराठों और मुगलों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
मराठों ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। इस जीत की खबर जैसे ही मारवाड़ पहुंची, अजीत सिंह ने फिर से विद्रोह कर दिया। दुर्गादास ने भी मुगल सेवा छोड़ दी। अब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था। दक्कन में मराठों से लड़ते लड़ते वो थक चुका था। राजपूताना में 30 साल के युद्ध ने उसकी सेना और खजाना दोनों खत्म कर दिए थे। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने अहमदनगर में अंतिम सांस ली। यही वो क्षण था जिसका इंतजार 30 साल से किया जा रहा था। 12 मार्च 1707 दुर्गादास और अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। मुगल किलेदार को मार भगाया गया। जोधपुर का किला राठौड़ों के हाथ में आ गया। 30 साल, एक पीढ़ी का पूरा जीवन। 300 राजपूतों ने उस रात दिल्ली के बाहर अपने प्राण गंवाए थे ताकि ये दिन आ सके। हजारों मारवाड़ी वीर रेगिस्तान की रेत में शहीद हुए थे ताकि ये दिन आ सके। दुर्गादास ने अपनी जवानी, अपना घर-बार, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था ताकि ये दिन आ सके। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। अजीत सिंह को मारवाड़ के महाराजा के रूप में राजगद्दी पर बैठाया गया। औरंगजेब के एक सिपाही ने अपनी डायरी में लिखा, हमने राजपुताना में 30 साल बिताए, हमने लाखों सैनिक खोए, हमने करोड़ों रुपए खर्च किए और अंत में हम वहीं हैं जहां से शुरू किए थे। मारवाड़ फिर से राठौड़ों के हाथ में है। ये दुर्गादास की जीत थी, ये वफादारी की जीत थी। अब 2 और महत्वपूर्ण पात्रों से मिलते हैं, सवाई जयसिंह द्वितीय और महाराणा अमर सिंह द्वितीय। 1708 से 1710 में राजपूत विद्रोह हुआ, जिसमें जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय और महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने भी हिस्सा लिया। दुर्गादास इस विद्रोह के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। जुलाई 1708 में कालादेरा के पास दुर्गादास ने सैयद हुसैन खान बरहा को बुरी तरह हराया और उसे नारनौल तक खदेड़ दिया। संभर के युद्ध में भी राजपूतों को विजय मिली, लेकिन यहीं से दुर्गादास के जीवन में सबसे दुखद मोड़ आया। अजीत सिंह को दुर्गादास की लोकप्रियता से जलन होने लगी। वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। उनके कुछ चापलूसों ने उनके कान भर दिए कि दुर्गादास अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और वे स्वयं राजा बनना चाहते हैं। अजीत सिंह ने मारवाड़ के एक वफादार सरदार मुकुंद दास की हत्या कर दी। ये दुर्गादास के लिए आघात था। जिस राजा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया था, वही राजा अब वफादारों की हत्या कर रहा था। सांभर के युद्ध के बाद दुर्गादास ने अपनी सेना को अजीत सिंह से अलग कर लिया, ये दिखाने के लिए कि वे असंतुष्ट हैं। अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। उनका नाम मारवाड़ के इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। कितनी विडंबना है, जिस राजा के लिए एक योद्धा ने 30 साल संघर्ष किया, वही राजा उसे देश निकाला दे रहा है। ये दुर्गादास के जीवन का सबसे कड़वा सत्य था। लेकिन दुर्गादास ने कभी अजीत सिंह के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। वे चुपचाप मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चले गए। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दी। मुगल सम्राट जहांदार शाह ने दुर्गादास को राव की उपाधि और 4000 का मनसब देने की पेशकश की, लेकिन दुर्गादास ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। वे अब मेवाड़ की सेवा में रहे। जीवन के अंतिम वर्षों में दुर्गादास ने संसार से विरक्ति ले ली। वे मेवाड़ से उज्जैन चले गए। महाकाल की नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपने अंतिम दिन भगवान शिव की आराधना में बिताए। 22 नवंबर 1718 मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी संवत 1775, 80 वर्ष की आयु में क्षिप्रा के तट पर वीर दुर्गादास ने अंतिम सांस ली। कहते हैं, मृत्यु से कुछ दिन पहले उनसे किसी ने पूछा, दुर्गादास, तुमने इतना संघर्ष किया, इतना त्याग किया, लेकिन अंत में तुम्हें देश निकाला मिला, क्या तुम्हें पछतावा नहीं? दुर्गादास मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने राजा के लिए नहीं लड़ा, मैंने अपने वचन के लिए लड़ा। मैंने मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ा। वचन तो मैंने निभाया, मारवाड़ तो आजाद हुआ, बाकी तो महाकाल जाने। आज भी उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास लाल पत्थर से बनी एक छतरी है, वीर दुर्गादास की समाधि। ये स्थान राजपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तीर्थ स्थल है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने दुर्गादास के बारे में लिखा है, उन्होंने अकबर की परितक्ता पुत्री को हर कलंक से मुक्त रखा और मारवाड़ के जंगलों में उसे इस्लामी धार्मिक शिक्षा की हर सुविधा थी।
भयानक विषमताओं और चारों ओर शत्रुओं से लड़ते हुए अपने ही देशवासियों के अविश्वास और डगमगाहट के बावजूद उन्होंने अपने राजा के उद्देश्य को विजयी बनाए रखा। मुगल सोना उन्हें नहीं खरीद सका, मुगल हथियार उस अटल हृदय को नहीं डरा सके। राठौड़ों में अकेले उन्होंने राजपूत सैनिक के साहस और उत्साह का और मुगल मंत्री की कूटनीति और संगठन शक्ति का अद्भुत संगम दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि राठौड़ चारण प्रार्थना करता है कि हर राजपूत मां को दुर्गादास जैसा पुत्र मिले। कर्नल जेम्स टॉड ने, राजपुताना के प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा, कितना शानदार उदाहरण है वीर दुर्गादास का, उस सब का जो राजपूत वीरता, निष्ठा, सत्यनिष्ठा का गौरव है। हमारी स्तुति को चारण के शब्दों में समाप्त करें। उन्होंने अच्छे कर्मों के लिए नियति अमरता प्राप्त की। उनकी स्मृति पोषित है, उनके कार्य निरंतर प्रशंसा के विषय हैं। भारत सरकार ने 1988 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और 2003 में 1, 10 और 100 रुपए के सिक्के जारी किए। मसूरिया हिल जोधपुर पर उनकी घुड़सवार प्रतिमा लगी है। उज्जैन में एक सड़क का नाम उनके नाम पर है, लेकिन उनकी असली प्रतिमा तो राजस्थान के हर घर में बसती है। आज भी जब कोई राजपूत युवा वचन निभाता है तो कहा जाता है इसमें दुर्गादास का खून है। आज भी जब कोई वफादारी की मिसाल पेश करता है तो कहा जाता है वो दुर्गादास से कम नहीं। और आज भी राजस्थान में माताएं यही प्रार्थना करती है, मां पूत ऐसा जणियों जैसा दुर्गादास, मतलब मां ऐसा बेटा पैदा करो जैसा दुर्गादास था। तो ये थी कहानी वीर दुर्गादास राठौड़ की, एक ऐसा योद्धा जिसने 30 साल तक अकेले दम पर मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, एक ऐसा वफादार जिसने नवजात राजकुमार के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, एक ऐसा इंसान जिसने शत्रु की संतानों की भी मानवता से रक्षा की, और एक ऐसा संत जिसने अंत में सब कुछ त्याग कर महाकाल की शरण ली। मारवाड़ की धरती गौरवान्वित है कि उसने दुर्गादास जैसा वीर पैदा किया, और हम सब भारतवासी गौरवान्वित हैं कि हमारे इतिहास में दुर्गादास जैसा महानायक हुआ। नमन वीर दुर्गादास राठौड़, आपकी गाथा अमर रहेगी।